हेलो गाइस। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी बम्बू में अपना तंबू गाड़ दिया है। उनको 18 रनों से मात दे दी है। यह देखकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम गुस्से से बौखला गए हैं। बोल रहे हैं कि हमारी बेइज्जती तो मत कराओ। आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसमें कभी कभी आपको लगता है कि यार ये इज्जत का भी रिस्क है? यार डेफिनेट कभी कभी नहीं, हर दफा लगता है। यही लगता है ना कि जब अच्छी मैं खासी सोशल इज्जत मीडिया बनेगी। पे बदतमीजी करते देखता हूँ लोगों को, ये डर रहता है दिमाग में यार, ये चिल्लाता दैट इज नॉट द वर्ड, बट या बैक ऑफ द माइंड तो रहता है यार, या कि क्योंकि बड़े बड़े लोगों से हुई है। क्रिटिसाइज जरूर करें। क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिसिज्म तो नॉर्मल है। अब क्रिकेट पंडित बैठा है कि मेरी एज अ कोच परफॉर्मेंस नहीं है तो वो बुरा ही बोलेगा ना, वो अच्छा तो नहीं बोलेगा। सो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दूसरा मैच हारा है, जिस मैच को मेरे जैसा बंदा कह रहा था कि ये ऑल इंपॉर्टेंट गेम है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन आज शारजा के अंदर हम खड़े हुए हैं, 4 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। हम 18 रन से अफगानिस्तान से हार गए। जिंदगी में ना मैंने मोहल्ले की कप्तानी की है, मुझे पाकिस्तान टीम कप्तान बना दिया। एक होता है ना, एक सिस्टम होता है कि फर्स्ट क्लास बन जाओ, पहले आपकी टीम को पीसीबी का पीआई का बना दें, कभी वाइस कैप्टन, उसके बाद जावेद भाई तो वाइस कैप्टन बना दें 6 महीने, फिर मुझे दे देना, नहीं डायरेक्ट सीधा कल तुम कप्तान हो। ये फरमाइशी 11 के प्लेयर्स के लिए कि नवाज भी खेलेगा तो हारिस झटका भी खेलेगा, तो ये साइम नोलुक भी खेलेगा, तो फखर फुकरा भी खेलेगा। ये हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से चिमटे हुए हैं भाई। इनको मैच जितवाना है। ये फरहान, हसन नवाज, इन पर बातें रखकर अपनी सेटिंगें भी रख लोगे और बाबर और रिजवान की माला भी जप लोगे। ये क्या है भाई? कौन सा तमाशा है ये? समझता हूं कि ऐसी ही चला तो 3-4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी जैसा हाल हो सकता है। लुक, सच तो नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ तो नहीं है। हमारे कई पंडित क्रिकेट में जो आते हैं ना यहाँ पे, वो सबसे पहले कहते हैं, क्रिकेट की बात हो रही है ना, तो क्रिकेट पे कुरान पे हाथ रख के बात करता हूँ। अभी तू केड़ा कोर्ट बैठा है, कुरान पे क्यों हाथ रख? इतने बड़े बड़े जुमले क्यों? मैं सच बोलूंगा, अभी भी सच नहीं चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। एग्जैक्टली 18 रन से एवरेज तो अच्छा है ना। पाकिस्तान ने 39 रन से हराया था अफगानिस्तान को। दुबई को कितने रन से हराया था? तो एवरेज भाई क्या बात कर रहे हैं वैसे भी अगर दोनों मैच भाई, एक आप क्या बात कर रहे हैं? अब क्या यूएई से भी हारना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मिस्टर पंगे अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो फिर बाद में पंगा लेना। तो पंगा नहीं बासत भाई, क्या एवरेज अच्छी है क्या? मुझे एक बात बताना, अब इस टीम से हम लोग हार के भी एवरेज का सोचे। फाइनल में जाने के लिए कामरान भाई, रिजवान और बाबर के बगैर शायद हमारी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल नहीं होती। तो अब ये जो टारगेट था, मैं अब भी मानता हूं कि ये विकेट 200 प्लस की थी। क्योंकि अगर सुफियान मुकीम और हारिस रोज 17-18 बालों पे 40 रन की पार्टनरशिप करते हैं और सिर्फ 18 रन का मतलब से 3 छक्के कम थे, अगर हारते हैं तो अगर एक बैटर भी हिम्मत कर लेता, सलमान अली आगा का वो लेजी रन आउट था, वो रन इजीली रन था, मगर वो लेजी भागे। इसी तरह फखर जमान का शॉट देख लें, आपने लगा दिया ना छक्का चौका, अब उसी ओवर में पूरे कर रहे हैं रन। अब मोहम्मद हारिस की अब क्या मतलब कितना सपोर्ट करना है उसको? आप कह रहे हैं, चेयरमैन साहब का भी ट्वीट आया था कि इसको सपोर्ट करें, कितना आखिर क्यों? मतलब एक प्लेयर को इतना सपोर्ट और आखिर क्यों? वैसे तो ये मुकाबला अफगानिस्तान ने 18 रन से जीता है, मगर बहुत पहले से ये मुकाबला जीत गए थे, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पे दर पे सेट होके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। एक नहीं, दो नहीं, किसी ने सीखा भी नहीं और नित नए अंदाज से आउट हुए हैं। और समझ से बाहर था, क्योंकि क्लियरली ये 170 रन की पिच थी। ये इम्पॉसिबल टारगेट नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट शारजा की पिच है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे गेंद आता है, आप शॉट्स खेल सकते हैं, स्पिनर्स इतना हवा नहीं यहाँ पे बनते हैं। मगर अगर आप तुले हुए आउट होने के लिए और फुलझड़ी टाइप्स की इनिंग्स खेलेंगे, आप 10-15 करके आउट, 20 करके आउट, 25 करके आउट, सेट होके आउट, तो फिर आप मुकाबला नहीं जीत सकते हैं। उसके बरक्स आप देखें, अफगानिस्तान ने बैटिंग में कितना उन्होंने तहम्मुल मिजाजी दिखाई, और बड़ी शॉट्स भी थी, रेगुलर शॉट्स भी थी। जदरान ने एक लाजवाब इनिंग्स खेली, और आपको याद ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 177 रन की एक बहुत ही बड़ी इनिंग्स खेली थी, और वो मैच भी अफगानिस्तान जीत गए थे। सो अफगानिस्तान अब अपने आप को सरप्राइज नहीं करता है जब वो पाकिस्तान को हराते हैं। क्वाइट कॉन्फिडेंस है इस टीम में, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो उनके खिलाफ फंस जाते हैं। और पाकिस्तान को एक, मुझे तो लगता है कि मेंटल ब्लॉक सा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब 1-on-1 फेस टू फेस 4 मुकाबले अफगानिस्तान ने जीते हैं और सिर्फ 5 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं। सो ये जो एक पहले बहुत बड़ा मार्जिन होता था ना, वो स्क्वीज होता जा रहा है। तो गलती पाकिस्तान ने ज्यादा तो बैटिंग में की है, क्योंकि 170 रन इस पिच पे होने चाहिए थे। माना कि आज कोई खास अच्छा दिन नहीं था हारिस रऊफ का, बहुत रन उन्होंने करवा दिए, बट ओवरऑल मैं समझता हूं कि जिस तरह से बैटिंग की है और की जा रहे हैं, ये जिस तरह की डगर पे ये चल रहे हैं, उसमें ज्यादा आपको फिर डिफीट्स ही मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अगर आपने स्ट्राइक रेट को सामने रख के और
टारगेट आपने एक स्ट्राइक रेट के साथ अचीव करना है। अब आपको पता है कि इसमें 170 में क्या स्ट्राइक रेट है, सारी चीजें खुल के आपके सामने आ गई हैं। सो आप बार बार हिट मार के आउट हो रहे हैं, फखर जमान सेट होके आउट हुए हैं, साइम अयूब हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, सलमान अली आगा का बड़ा एक क्रिटिकल रन आउट था, वो इतनी वाइड एंगल से भाग के अंदर आया, उतनी देर तक राशिद ने विकेटें उखाड़ दी और एक छोटे मार्जिन से वो रन आउट हो गया, और उनकी एक बड़ी क्रिटिकल विकेट थी क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में पूरी इनिंग्स को संभालते हैं। इसी तरह से हसन नवाज का फेलियर एक बहुत ही बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट था, और स्पिन को ठीक नहीं खेलते, कभी पाकिस्तान पेस के अगेंस्ट फंस जाते हैं, कभी स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाते हैं। हालांकि हमारी तो ट्रेनिंग स्पिनिंग ट्रैक्स पे हुई हुई है, तो छोटे होते ही बचपन में बल्लेबाजों को सिखाया जाता है कि आप हाथ से आप गेंद को पकड़ें, ये गेंद जो होगा ये इस तरह घूमेगा, इस तरह घूमेगा, मगर वो भी नहीं पढ़ सक रहे हैं। आप इस टीम का बोल रहे हैं, हमने तो जब ये बोला कि ये अपसेट होगा तो लोगों ने क्या बोला, तो मैं अपनी बात से नहीं रखता। कामरान आज उन्होंने अपने दोनों मेन बॉलर खिला दिए, आज ये बात खेले, हमारे कितने स्पिनर खेले भाई, आप अभी 2 कह रहे हैं, अभी नवीनुल हक नहीं खेला, वो अभी गुरबदीन नहीं खेला, नाइब वो भी नहीं है, वो भी उनका रेगुलर मेंबर है। अभी हम पहले 2 मैच खेले हैं ना, मैं और नजीब आप नहीं थे, हम यही बात कर रहे थे। जिस दिन इन्होंने अपना एक बॉलर भी खिला लिया ना, बैटिंग तो इनकी स्ट्रांग है, ये बॉलिंग इनकी बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये फिर नहीं मुश्किल होगा जीतना। तो आज देख रहे हैं खिला लिया। बासित भाई, एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, इसका मतलब है अफगानिस्तान वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे। हमने उस दिन जीतने के बाद ये बात की थी कि उन्होंने टीम सही नहीं खिलाई, वो टीम सही खिलाते तो मुकाबला होता। हाउ कैन यू इग्नोर नूर और गजनफर अभी इतना अच्छा कर रहा है, आपने उसको डेब्यू नहीं कराया, यही तो मौका था ट्राई करने का। नजीब भाई हमेशा हर बात के पीछे देखा करो, उनकी सोच ये ट्राई नेशन थोड़ी है यार, उनकी सोच तो एशिया कप है। तो यही बात मैंने आज खिला के देख लिया कि उनके बॉलर्स में कितना दम है, माना जो टॉस जीत रहा है मैच जीत रहा है। लेकिन बासित भाई मसला ये है ना कि हमने तो प्रसाद की तरह विकेटें बांटी ना शुरू में। भाई आप नूर जब आया तो इनको तो समझ में किसी को पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, तो बैटिंग तो होती ना पूरी। आप मुझे एक बात बताइए, शुरू में तो विकेटें थ्रो की हैं यार। नजीब भाई हमेशा मैच को देखा करो क्रिकेटर की तरह, जैसे एक यहाँ ऐसे उंगली रख के बैठा हुआ है, एक ने चश्मा पहना हुआ है ना आपके साथ, वो बन के देखा करो। उनका 71 for 1 था, हमारे 62 for 2 थे, और 82 पे हमारे 4 आउट हो गए थे। सही है, तो उन्होंने बारी ली पहली बारी की तरह, हमने बारी ली कि हम 250 रन चेस कर रहे हैं। अरे पहली बारी की तरह तो खेलो 10 ओवर यार, विकेट इन हैंड होंगे तो आराम से लगेंगे। शारजा कोई 90 यार्ड की बाउंड्री है क्या? तो प्लानिंग का फुकदान था मेरे शहजादे। सर प्लानिंग के अलावा कामी जो मैं बात कह रहा हूँ ना, कि जैसे जिस तरह से साइम ने शॉट खेला, प्री मेडिटेटेड शॉट, सही है। दूसरा साहबजादा फरहान पिछली बार भी ऐसे ही बोल्ड हुआ, आपको याद होगा, उसकी लेट शफलिंग हो रही है फास्ट बॉलर पे। अब ये बताने वाला तो जाहिर है आप लोग ज्यादा बेहतर समझाएंगे। नजीब आप देखिए, वो लेंथ बॉल है ना, उस बॉल को इन स्विंग होता है ना, तो उसका पहले ही माइंडसेट बना होता है कवर में खेलने का, वो इसलिए गैप बनता है, बोल्ड हो रहा है। वो पहले गया होता है मिड ऑफ की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ बल्ला लेके कि मैं उधर खेलूं, वो इन स्विंग होता है, बोल्ड हो जाता है। लेकिन खैर देखिए 169 रन, मैं समझता हूँ कि इसी छोटी ग्राउंड है, यहाँ पे आप खड़े खड़े छक्का जरा सा लिफ्ट करते हैं तो छक्का मार देते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि आज जो हमने प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि आज पाकिस्तान टीम को चेस करना चाहिए, आइडिया होगा। पाकिस्तान टीम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ गई है ना, वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के बाद अभी भी नहीं आई, वो अभी वो नवीनुल हक नहीं खेला, गुलबदीन नाइब नहीं खेला अभी, तो उन्होंने सिर्फ अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की है, बैटिंग वही है। तो उन्होंने देख लिया कितना स्ट्रांगली कमबैक किया है, कितनी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच वो जीते। उन्होंने 169 रन डिफेंड किए हैं, नूर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। सबसे पहले सदीकुल्लाह ने और इब्राहिम जादरान ने बैटिंग क्या कमाल की है, 113 रन की पार्टनरशिप लगी, 80 बॉलों पे 113 रन की पार्टनरशिप, 113 रन की पार्टनरशिप, और दोनों ने बैक टू बैक 50 किए हैं और टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया है। अभी देखिए उनका अजमतुल्लाह उमर ज़ई है, नबी है, और उसके बाद आप देखें रसूली है। अभी ये भी 2-4 छक्के मार देते ना तो ये तो ऑटोमेटिकली 200 स्कोर हो जाना था, लेकिन फहीम अशरफ ने अच्छा कमबैक किया, 4 विकेटें ली हैं। Just probably because of the performance of Pakistan team. जिसले 2-3 साल से वन ऑफ सीरीज जीत गए, बट बड़े मैचों वर्ल्ड कप में हार गए, फिर अमेरिका से हार गए। सो ये यंग जनरेशन को वैसे ही इनका अटेंशन स्पेन कम है, तो वो बिल्कुल ही बेचारे थोड़े दूर हैं। हमारे बच्चे में तो बच्चे छोटे 8 साल का लड़का है, मैंने उसको बोला क्रिकेट अकेडमी है, फुटबॉल अकेडमी, वो फुटबॉल अकेडमी ही गया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा क्रिकेट में। नहीं वो आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना यार। तो वसीम भाई फुटबॉल में लहदा बात, अगर यहाँ खेलेगा तो उसकी तनख्वाह होगी 6,000 रुपये महीना, बाप के पैसे भी जिंदा रहेगा। यस।